निकल पड़े हैं सेट की ओर और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा राजा राम मंदिर। यह है यहाँ का राजा राम मंदिर, जो कि बहुत फेमस है, अच्छा है। हिंदू भाई मेरे आइए, पर सनातन धर्म के भाई लोग आइए। और यही यहाँ की लोकल मंडी। Finally, I'm done from the walk and I'm going towards the port. बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश होने वाली है, लगता है। इससे पहले हम लोग पोर्ट में पहुँच जाए तो शायद से हम थोड़ा बच सकते हैं इस बारिश से। लगता है मेरे रोड टेम्परेचर डाउन हुआ है, ठंडी हवा चल रही है और बारिश शुरू हो गई है। मेरे पास जैकेट तो है। यो 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 तेज बारिश हो गई भाई, रास्ते में कुछ भी नहीं है रे। पूरा गिला होगा मैं। अरे भाई साहब वाह, हट जाओ। दोनों जगह नहीं है रुकने के लिए, रास्ते में यहाँ पर रुक जाते हैं। हाँ, बारिश बहुत तेज़ हो गई तो हमारे साथ तो खेल खेला जा रहा है, बट वॉटेवर खेल साइड। ये है मुख्य द्वार जहाँ से ओरछा की एंट्री होती है और हम लोग अभी यहाँ से जाने वाले हैं ओरछा के अंदर। यहाँ से एक रास्ता जाता है राइट में, यहाँ पर बनी है छतरियाँ। अब वो छतरियों की खासियत क्या है मैं आपको छतरी के सामने जाकर के बताऊँगा। शेड्यूल नाउ यू कैन सी इट। आप लोगों के लिए सिर्फ मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है पुरानी चीज़ों को देखने के लिए। ये है वो छतरिया जो एक्चुअली बनी हुई है यहाँ के जो भी राजा महाराजा थे उनके मुक्ति धाम के हिसाब से। तो यहाँ के सारे राजा महाराजा जो है वो यहाँ पर दफन किए गए हैं एंड इट आर वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह का उनके नाम से मंदिर टाइप का कुछ बना हुआ है। Great to see, actually. Lovely, it is too old. हमारे यहाँ पर 20 साल में बिल्डिंगें गिर जाती है भाई, यहाँ पर कई सालों से बिल्डिंग अभी तक ऐसी भी बनी हुई है कि नातान के खड़ी है। From Orcha. I hope you guys like it. Let's go to another one. ये सामने राजा राम मंदिर। राजा राम मंदिर जब भाइयों इसको दूसरी अयोध्या बोला जाता है। ओरछा को एक्चुअली दूसरी अयोध्या बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे राम भगवान ने आकर के दोबारा से राज्य किया था, तो इसको दूसरी अयोध्या भी बोला जाता है। और ये है सामने में फोर्ट, जो यहाँ का सबसे फेमस फोर्ट है, ओरछा फोर्ट। अभी यहाँ से अंदर जाने का रास्ता जो है वो देखना है पहले। ओरछा फोर्ट का रास्ता यहाँ से लेट्स गो टू ओरछा फोर्ट। ये है होपफुली बाइक अंदर तक जाएगी। चलिए बाइक पर मजा आएगा। जो ये बीच में नदी है, प्यारी सी नदी, एंड ये है और
मोरा भाई, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। भाई ने बोल दिया है कि बाइक ऊपर तक जा सकती है, तो बाइक लेकर के जाने का पूरा प्रयास करेगा मेरा भाई। lovely. बहुत सारी बाइक चली है, हमारी बाइक आगे की है, नहीं आ सकती भाई। माय गुडनेस, यहाँ पर आकर के आप रह भी सकते हो। दिस इज अ होटल, तो यू गाइस कैन कम एंड स्टे इन दिस होटल। दिस होटल कॉल्ड होटल शीश महल। क्या बात है, देखते यहाँ की ब्यूटी। लेट्स एक्सप्लोर अ लिटिल बिट एंड देन मूव बैक। स्टे ट्यून्ड। बनवाया था। Yes, so we are here with Mr. Akash and Satyam ji. So इनसे जानते हैं छोटी सी हिस्ट्री इस जगह के बारे में। जहाँ तक कि मुझे मालूम है ये है राजा महल, राइट? ये राजा का महल है, यहाँ पर ये राजा का महल है और ये जहांगीर महल है। जहांगीर महल क्यों बोलते हैं इसको? जहांगीर राजा था, राजा क्या उसके लिए बनवाया था। उनके जो जहांगीर थे तो उनके संपर्क अच्छे थे, तो अच्छा। एक नाइट स्टे करना था। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल रहे हैं तो आप और स्टे करेंगे, तो उनके स्वागत में उसको समथिंग 15 साल के समथिंग लगे थे बनवाने में। अच्छा। तो उन्होंने पहले से अपना संदेशा भेजा था कि हम आएंगे, तो हमारे लिए रुकने के लिए कुछ स्टे तो करना वो है। 15 साल के बाद है? हाँ, बाद है। और वो भी अभी के लिए रुका था। उसका जो रियल रीजन है तो वो ये है कि कोई लोग बोलते हैं कि रुके थे, कोई लोग बोलते हैं नहीं रुके थे, बट यहाँ से निकले थे। तो ये आप जहाँ पर आप देख रहे हैं ये है इसका बैक गेट, ये बैक साइड है। अच्छा, इसका जो मेन दिस इज द वन मेन गेट उस साइड में। मेन गेट उस और ये साइड जो बना हुआ एरिया, इसके चारों साइड रिवर है। चारों साइड रिवर है। ये सामने बनी हुई ये एक ही ब्रिज है यहाँ से एंट्री करने का। राजा महल में आप एंट्री करते हैं, तो इसके अलावा कोई और आउट एरिया नहीं है। तो इसको बंद कर दिया गया होता हाँ। है, बंद करने के लिए जगह होगी ना? वहाँ पे गेट लगे हैं नए, अभी भी जो पुराने गेट अच्छा, बंद हो जाता था। हाँ, वो बंद हो जाता है। और बाकी बाकी यहाँ पर आक्रमण कितने बार हुआ कुछ पता? अभी तो अभी आक्रमण नहीं यहाँ पे एक भी यहाँ पर एक भी बार आक्रमण नहीं हुआ। ना अंग्रेजों का हुआ है और किसी का ना भी नहीं। किसी का नहीं। किसी मुगल का से भी दोस्ती थी तो उनके लिए वही बना हुआ था। तो यहाँ पर रानी का महल भी है, राजा के साथ में रानी का महल भी है अंदर। वहाँ से एक छोटी सी खिड़की है, वहाँ से सीधा का सीधा वो भगवान जी का मंदिर जो सामने, वो पूरा का पूरा मंदिर का दर्शन यहाँ से डायरेक्टली वो खिड़की से होता है। और सामने में वो जो लक्ष्मी नारायण मंदिर उसको बोलते हैं, लक्ष्मी जी की वहाँ पर मूर्ति थी जो कि चोरी हो गई थी, राइट? चोरी हो गई थी सर। जो मूर्ति चोरी हो गई थी, बट हाँ, बनाई गई सोने की मूर्ति, सोने की मूर्ति चोरी हो गई थी। अभी वहाँ पर नॉर्मल सी मूर्ति रखी हुई है और पीछे में एक दरगाह भी है वहाँ पे, राइट? उसी के पीछे सुंदर महल, सुंदर महल बोलते हैं, वहाँ पर एक दरगाह भी है। सो दिस इज शीश महल था उसी समय राजा का, ये कन्वर्ट कर दिया, इससे होटल बोल गया। अभी होटल बना दिए। यहाँ पर खाना भी खा सकते हो, रह भी सकते हो। यहाँ पर खा भी सकते हो, रह भी सकते हो। तो आइए, मस्त रहिए यहाँ पर। और ये ऊपर जो रूम देख रहे हैं, ये पर्सनल एडिशन में भी अभी जो है उसको रानी का स्वीट बोलते हैं। एक राजा स्वीट, एक रानी स्वीट है, जो सबसे अच्छा महंगा। हाँ, महंगा और अच्छा सबसे बेहतरीन जो है हमारा पुराना। कितना कॉस्ट होगा इसका? इसका तो 22,000 है सर रानी का और 17,000 है सर राजा का। 17,000 और 22,000 इज लाइक नथिंग फॉर लाइक यू नो द गुड पीपल, लाइक यू नो, बिकॉज होटल में दिल्ली में अगर हम रहते हैं, दिल्ली में और मुंबई में, तो एक 17,000 20,000 तो एक नॉर्मल रूम का किराया होता है यार। तो यहाँ पर आकर के रहिए भाई, राजा रानी की तरह ट्रीटमेंट करेंगे आपको ये लोग। वही सुविधा मिलेगी, वही सुविधा मिलेगी राजा रानी की तरह, है ना? बिल्कुल, वहाँ से बग्गी में बिठा करके लाएगा सब कुछ। राजा रानी बनने का शौक है तो आइए, कभी यहाँ पर शौक पूरा हो जाएगा। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून, अभी हम लोग और भी थोड़ा सा घूमेंगे यहाँ पे।
अभी आपने जो देखा ये है जहांगीर महल। जो जहांगीर यहाँ पर आने वाले थे उनके वेलकम के लिए ये महल बनाया था। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो एक्चुअली ये जो कुंड बना हुआ है ये एक्चुअली स्विमिंग पूल है, जहांगीर के नहाने के लिए बनाया था। यहाँ पर 236 कमरे हैं, am I right? 236 कमरे हैं। और यहाँ पर जो हाथी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो हाथी है इनके सामने में फूल भी लगा हुआ है, सूंड में उनके फूल लगा हुआ है जो उनके सामने में। और ये एक्चुअली इट्स लाइक अ वेलकम फॉर जहांगीर टू कम हियर। सामने में ऊपर में हवा के लिए भी बनाया हुआ है। इट्स लाइक वंडरफुल वंडरफुल। ये जहांगीर का रूम था। यहाँ पर तोपें लगी हुई थी। इसमें तोपें लगी हुई थी, टैंक लगे हुए थे छोटे वाले। सो ये वाला टैंक के लिए तो तोपें लगी थी। इसके अंदर से उसका डोर था। जहांगीर मुझे लगता नहीं मेरे से लंबा होगा। सही है, मेरी हाइट भी जहांगीर की जैसी हाइट है मेरी, है ना? जहांगीर से कम थोड़ी ना अपन भी रॉयल फैमिली से भाई। सो यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है, वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। वो हनुमान जी का मंदिर है। जैसे कोई भी चीज़ की यहाँ पर स्थापना होती है तो हिंदू कल्चर में हमारे सबसे पहले वहाँ पर मंदिर होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर बनाया गया था, उसके बाद में फिर इसकी नींव रखी गई थी। चलो चलते हैं आगे में, थोड़ा सा गेट भी देख करके आते हैं। क्या बात है भाई, मैं तो ये सुन करके अमेज हो गया हूँ। ये है सामने में कैमल के लिए कैमल हाउस, वो है सामने में आपको दिखाई दे रहा है। दैट इज़ एलिफेंट के लिए जो हाथी खाना बनता है वो था। सामने में यहाँ पर सेना को रुकने के लिए जो उनकी फ़ौज थी वहाँ पर उनको रुकने के लिए वहाँ पर उनको जगह बनाई गई थी। यहाँ पर जो नृत्य करने वाली जो नृत्यकार थी उनकी डांसर, सो वो उनके लिए हाउस बनाया था। क्या नाम है उसका? राय प्रवीण महल। शायद से राय प्रवीण लड़की का नाम होगा ना, वो डांसर थी यार। काश उसको देख पाते यार, काश उसको देख पाते जिनके ऊपर राजा लोग फिदा थे। और ये है वो गेट एक्चुअली मेन डोर। सो इस रास्ते से ही जहांगीर अंदर आया था, इन सीढ़ियों से चढ़ करके यहाँ से अंदर आया था। सो दिस इज़ लवली आर्किटेक्चर, लाइक यू नो नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाइज बताऊँगा जो इन भाइयों के हाथ में है। ये भाई उसका ख्याल रखते हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी इज़ गोना बी अमेजिंग। आई जस्ट शो इट टू यू, बी देयर। डू यू नो वॉट बटन इज़ दिस बटन आपको यहाँ पर जैसे ओरछा में आप एंट्री लेते हो, नीचे में आपको एक ऑडियो डिवाइस जो है ये भाई की तरफ से मिलता है। सो वो ऑडियो डिवाइस लेकर के आप जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर इस तरह के सिग्नल्स बने हुए 1 2 3 4 10 15 20 जो भी है, तो उस नंबर को आप प्रेस करते हो, आपको ऑडियो डिवाइस मिलता है। उस नंबर को प्रेस करते हो, उस जगह के बारे में, उस स्पॉट के बारे में, उस पॉइंट के बारे में आपको प्रॉपरली वो हियरिंग डिवाइस गाइड करता है। सो दैट्स अमेजिंग टेक्नोलॉजी। आपको गाइड लेकर के साथ में घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ऑडियो डिवाइस लेकर के घूमने की ज़रूरत है जो आपको हर जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छी है। पहली बार मैंने सुनी है तो मैं सोचा आपको भी बता दूँ। दिस इज़ अमेजिंग टेक्नोलॉजी। स्टे ट्यून फॉर समथिंग एल्स। सो यहाँ पे होता है 8:45 को एक शो जो कि आपको दिखाएगा लाइट्स एंड साउंड्स के साथ में यहाँ की पूरी हिस्ट्री। मैं कोशिश करूँगा उस शो में आने की और आपको यहाँ के बारे में सब कुछ दिखाने की। सो तब तक के लिए रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून, स्टे विथ मी, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आ चुका हूँ रिटर्न अपने होटल में। अनफॉर्चुनेटली मुझे चांस नहीं मिला जाने के लिए टू सी द लाइट एंड साउंड शो इन ओरछा फोर्ट। ओरछा फोर्ट में जो शाम को होता है, बट अगर आप यहाँ पर हो और आपको टाइम है तो प्लीज़ जाइए और उस शो देखिए। बहुत ही अच्छा शो है जहाँ तक कि मुझे पता चला है। और मुझे अभी ये इतना सारा सामान जो बिखरा पड़ा है उसको पैक करना है। पैक करके फिर यहाँ से कल निकलने की तैयारी करनी है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग टू रीच इंदौर। इंदौर में हम जाएंगे, मिलेंगे मेरे भाई से जो कि वहाँ पर एक शॉप चलाते हैं। उनका नाम है शहजाद जी पवार। तो शहजाद पवार से मिलने के लिए हम जाएंगे, बट उसके पहले आप लोगों को मैं कुछ एक
सीनरिक व्यू दिखाऊंगा रास्ते में जाते समय। सो आप स्टे ट्यून, स्टे विद मी एंड लव यू ऑल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका अपना आर्मी बाय। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों को भी बोलिए।